और अब इस वक्त जिक्र कर लेते हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का ये हाल है कि एक मिडिल क्लास घराना अब 2 वक्त खाने के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। दूध, आटा, चावल और गोश्त समेत सब्जियों की कीमतों में इतना शदीद इजाफा हुआ है कि शहरी जहनी अजियत मुब्तला हो गए हैं। शहरियों की आमदनी वही पुरानी है, मगर उनका किचन बजट अगर देखें, अगर बीइंग अ फीमेल में बात करूँ तो किचन बजट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। मैं खुद घर की जब ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो जहाँ हमारी ग्रोसरी आती थी उसमें आप लगा लें कि अच्छा खासा इजाफा हो गया। 2 से 3 चीजें लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो 4-5 हज़ार तो ऐसे ही आपके खर्च हो जाते हैं। इसी पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे इस बारे में मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। इनकम कम, अखराजात ज्यादा, मासूम बच्चों की ग़िज़ा दूध अचानक 20 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ कराची में 210 रुपए फी लीटर की नफसियाती हद उबूर कर चुका। हालिया दिनों अचानक कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में 150 से 160 रुपए फी किलो इजाफा हुआ और अब बाजार में घी 600 रुपए किलो से बढ़ गया है। पंजाब में फ्लो मिल्स की हड़ताल की कॉल ने काम खराब किया। आटे के लिए शहरियों ने दर बदर की ठोकरें खाई। कराची में आटा 150 रुपए किलो हो गया। गवर्नमेंट से अपील है कि भाई जो हो सके आप कंट्रोल कर लें। अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे और इस अवाम पे, मजलूम अवाम पे रहम खाएं। बहुत तंग आ गए हैं, इतनी महंगाई के बस लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं। प्याज, लहसुन और अदरक ने पाकिस्तान में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। दालें, चना और चावल पहले ही महंगे थे, रही सही कसर मुर्गी के गोश्त ने पूरी कर दी। 310 रुपए किलो वाला मुर्गी का गोश्त इस वक्त 710 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं बच्चों को खिलाएं या भूखा मार दें, अरबाब इख्तियार खुद बता दें। महंगाई का इतना बुरा हाल है, कुछ अरसे बाद ऐसा लग रहा है कि प्याज को आपको दुकानों पे लेके जाना पड़ेगा कि प्याज के एवज आप कुछ और पैसे कुछ खरीद सकेंगे। प्याज 200 रुपए किलो से भी तजावुज़ कर गई है। एक ऑयल का यहाँ पे मेंशन था, जिक्र करूंगी आगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कौकब इकबाल साहब जो कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कौकब साहब ये बताइएगा कि पिछले 2 हफ्तों में महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है, जो तेल का पाउच 70 रुपए तक का था अब वो उससे भी तजावुज कर गया है। मुर्गी का गोश्त जो एक प्रोटीन की सोर्स सबसे सस्ती समझी जाती थी, दालें और मुर्गी, जहां 300 रुपए 250 रुपए मुर्गी का गोश्त मिलता था, वो 750 रुपए से भी तजावुज कर गया। कहीं कहीं तो 750 मिल रहा है, कहीं कहीं 700 से भी ऊपर मिल रहा है। तो आखिर इस महंगाई के दौर में आवाम करे क्या? देखें, आपने एक बात मैं भी सुन रहा था कि लोगों की आमदनी कम, अखराजात ज्यादा हैं। ऐसे ही है, मगर ऐसे भी लोग हैं हमारे नुमाइंदे जिनके आमदनी ज्यादा और अखराजात कम है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और वो आपने देखा, आपने कहा कि जनाब जो लोग हैं वो कहाँ से अपनी अखराजात पूरे करें। तो जब उनके पास ऐसी चीजें आती हैं तो सबसे पहले हमारे नुमाइंदों को उनकी उसमें जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है और MP MNA सबकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। बड़े अफसोस की बात है, पब्लिक के लिए कौन सोच रहा है? आप वहाँ पे आपने देखा कि बताया जाता है कि जो कैफेटेरिया है नेशनल असेंबली का और सिंध असेंबली का, वहाँ पे इतनी सस्ती चीजें मिलती हैं कि शायद ऐसा लगता है कि गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है। 13 रुपए की आपको वहाँ पे चीजें मिल रही थी, इतना सस्ता कैफेटेरिया है वहाँ का। असेंबली में जाकर देखें कौकब साहब, लेकिन इसका हल क्या है? जो लोग ठंडे ऐवानों में बैठे हैं, सर्दी एसियों में बैठे हैं, ठंडी कुछ जगहों में बैठे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। असेंबली में जो लोग बैठे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो अपने घर की ग्रोसरी खुद लेने जाता हो मार्केट तक, उसको दाल सब्जी के रेट भी नहीं पता होंगे। आवाम कहाँ जाए, कैसे कंट्रोल करे? अपने बच्चों को भूखा मार दें, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। कमिश्नर कराची, उनके पास ओहदा है कंट्रोलर जनरल प्राइसेस का, मगर अफसोस की बात यह है कि ना ही वो और ना ही उनका स्टाफ कोई भी जो है मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ आप जब पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ाएंगे, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी और IMF के चक्कर में जो है बिजली की प्राइस बढ़ेगी, तो ये आम जो चीजें हैं इसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन कौकब साहब, मैं यहाँ पे माजरत के साथ बात आपने पेट्रोल की बढ़ाने की कीमतों की बात की। देखें दीगर ममालिक में भी हमने देखा, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, UAE में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, US में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है उनके ऊपर इतनी कीमतें एकदम से नहीं बढ़ी है, उन्होंने बाकी दीगर चीजों पर बढ़ाई है। वो लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुनाफाखोर ताजिर जो है, अगर पेट्रोल की कीमत में सपोज 10 रुपए इजाफा होता है तो ये वहाँ पे 50 रुपए आती है। देखिए मुर्गे की कीमत 750, आप 720 नहीं है, 750 आज का रेट मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, और आज जो है चैनल के तवज्जुह से
इसकी जो है इसके बाइकआउट मुहिम का ऐलान कर रहे हैं 1 माह के लिए, ताकि जितने भी इसके जो ये माफिया बन गया है, ये पूरा माफिया से पहले कहा था, और इसके खिलाफ जो है हम और कुछ नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स अगर मुत्तहिद हो जाए पूरे पाकिस्तान के और चीजें लेना खत्म कर दें, तो यकीनन सबसे पहले हम जो है चिकन प्राइसेस पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा महंगी है 750 रुपए किलो। वो 750 रुपए किलो का भी हमने तमाम और दूसरी एसोसिएशन से भी बात की है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान करेंगे कि 1 माह के लिए, 1 हफ्ते के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 1 माह के लिए जो है इसकी बाइकआउट मुहिम का ऐलान कर रहा है, जब तक कि तावक प्राइसेस जो है कम ना हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि पर एसोसिएशन क्योंकि प्रेशर बिल्डअप कर सकती है। हम बात कर रहे हैं, आज मैं बात करूंगा कमिश्नर कराची से भी और तमाम डिप्टी कमिश्नर उनके अंडर में आते हैं, उनसे भी जो अवेलेबल हुआ कि ये प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। 2 दिन पहले अभी एक बयान आया था कमिश्नर कराची का, उन्होंने कहा था कि मैं रिपोर्ट लूंगा, तो वो रिपोर्ट है कहाँ ये सूरत हाल देखें। जब ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कि थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए, एटलीस्ट एक गरीब को रोटी तो मिल जाए। क्योंकि आप देखें, अगर आप पंजाब के इलाकों में चले जाएं, वहां पे आपको आटा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के कुछ हैं जहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा छोटे इलाकों में, वो लोग कैसे अपनी रोजगार चलाएंगे? आटा नहीं मिल रहा है और भी दूसरी अजनास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर यही सूरत हाल गमगीन रही तो ये मुनाफाखोर ताजिर और जो जखीरा अंदोज ये इस वक्त से फायदा उठाते हैं और चाहते हैं कि करोड़पति बन जाए, नहीं अरबपति बन जाए। ये समझते हैं कि हमारे गोदामों में अगर चीनी पड़ी है, इतना जबरदस्त स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर 20 रुपए बढ़ेंगे तो अरबपति रातों रात बढ़ जाएंगे। ये मैं आपके स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्यों स्टॉक इनका चेक नहीं किया जाता? तो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना कौकब साहब। चेक एंड बैलेंस होगा तो ये जखीरा अंदोजी जो है वो बंद होगी ना। सप्लाई उसका काम है, बैरो ऑफ सप्लाई का, कि वो चेक करे कि कहाँ पे कितनी मिकदार में कौन सा आइटम पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, आपने वही मशवरा दिया जो हम सब लोग कहते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई इस तरह से मुनाफाखोर फायदा उठाते रहेंगे और गरीब आवाम, एक गरीब शख्स पिसता रहेगा, वो इसी भागदौड़ में लगा रहेगा कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी कैसे दे दे। अब जरा सोचें, जिन इलाकों में आटा नहीं मिल रहा है वहां पे इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन सोचने वाला कोई नहीं, जखीरा अंदोजों को बस पड़ी हुई कि जी हम अपनी जेबें कैसे गर्म करें। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? एक लम्हे के लिए ये बात सोच लीजिए। महंगाई की बात करते तो उस वक्त दिल नहीं चाहता कि आगे कोई बात की जाए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस वक्त हर किसी का दिल जो है वो खराश हो चुका है इस बात से कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बहुत ही अहम सवाल। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।